ईरान का इजराइल पर भीषण हमला। बेत शेमेश में ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। बेत शेमेश में मिसाइलें गिरने से आग लग गई। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ईरान में इजराइल ने भीषण हमला बोला है और बेत शेमेश में मिसाइल गिरने से भारी आग लग गई। एक और आपको बेत शेमेश में एक और हमला हुआ है। ईरान ने बेत शेमेश में दागी एक और बैलिस्टिक मिसाइल। हमले में 4 इजरायली लोगों की मौत हो गई है। मिसाइल हमले के बाद इलाके में धुएं का जो गुबार उठा है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जरा गौर से देखिए कि किस तरह से ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग कर इस जगह को निशाना बनाया है। इधर अबू धाबी में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने जायद पोर्ट पर अटैक किया है, यानी एयरपोर्ट, पोर्ट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एयर बेस, नेवल बेस, हर जगह ईरान ने निशाना बनाया है मिडिल ईस्ट में। इसी क्रम में अबू धाबी में ईरान ने बड़ा हमला किया है, जायद पोर्ट पर अटैक किया है। और अब बात ईरान पर हुए उस हमले के बारे में जिससे पूरी दुनिया परेशान हो गई है। चीन टेंशन में है, रूस परेशान है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को ऐसा जख्म दिया है जो उसे साल रहा है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर पहले वार में ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया। सवाल यही है कि इजराइल और अमेरिका के पास इतनी पुख्ता जानकारी कैसे आई, कैसे पहुंची कि इतने बजे इस जगह पर टॉप कमांडर के साथ आयतुल्लाह अली खामनेई मीटिंग करेंगे। और जैसे ही ये खबर इजराइल तक पहुंची, उसने अपने टारगेटेड अटैक से खामनेई समेत टॉप ईरानियन लीडरशिप और कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया। खामनेई के खात्मे वाले कोड 30 का सच। जंग का पहला दिन ईरान के लिए ब्लैक सैटरडे साबित हुआ। इजराइल ने पूरी प्लानिंग के साथ ईरान पर हमला कर दिया। ईरान जब तक कुछ समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। ईरान को इजराइल ने ऐसा घाव दे दिया जिसे एक्सेप्ट करने में ईरान को काफी देर लगी। जंग में एक बात कही जाती है कि पहला वार ऐसा करो कि सामने वाले को संभलने का मौका ना मिले। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऐसा ही किया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इजराइल के पहले ही वार में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए। सोचिए इजराइल के पास कितनी सटीक जानकारी थी कि इजराइल ने एक ही वार में ईरान को बैकफुट पर धकेल दिया।
इजराइल ने शनिवार को ही अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया। खामनेई की मौत से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की घेराबंदी करना शुरू किया था, अमेरिका ने अरब सागर से लेकर मेडिटेरियन सी से ईरान के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू किया। तब कहा जाने लगा था कि ईरान के सर्वोच्च लीडर अली खामनेई सीक्रेट जगह पर हैं, जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। अली खामनेई बंकर में है, जहां अमेरिका और इजराइल का पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से खामनेई को महज कुछ ही घंटों में इजराइल ने डोज़क की राह पर पहुंचा दिया। सवाल है कि खामनेई को इजराइल ने कैसे मारा? खामनेई की लोकेशन इजराइल को कैसे पता चली? खामनेई को इजराइल ने किस हथियार से मारा? खामनेई की मौत से पूरा ईरान सन्न रह गया है, क्योंकि इजराइल ने जंग के पहले ही दिन खामनेई के साथ ईरान की टॉप लीडरशिप को मौत के घाट उतारकर जंग में बड़ी बढ़त ले ली है। खामनेई को मारना इजराइल के लिए आसान नहीं था। खामनेई को मारने के लिए इजराइल ने पूरी प्लानिंग की थी। बताया जा रहा है कि ईरान में मौजूद मोसाद के एजेंट्स ने इसमें अहम रणनीतिक भूमिका निभाई। मोसाद की भूमिका के बारे में डिटेल से बताएंगे। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति के उस बयान को भी दिखाएंगे कि कैसे मोसाद काम करती है। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि इजराइल ने कैसे खामनेई को मारने के लिए पिन पॉइंट हमला किया था। इसराइल और अमेरिका की ये प्लानिंग जो है कई महीनों से चल रही थी। दुनिया को लगता है कि सरप्राइज अटैक किया है। अटैक का डेट और अटैक का टाइम जो है काफ़ी पहले फिक्स किया हुआ था। इसराइल को मोसाद के माध्यम से एग्जैक्ट लोकेशन पता थी और उनको साफ तौर पे अटैक ऐसे जब किया उन्होंने सुबह 1 बजे, अटैक उसके अगले दिन करना था। लेकिन उनको उस समय खबर आई कि इस समय खोमेनी जो हैं वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके अंदर उनके IRGC के चीफ भी हैं, उनके गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स भी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हैं। सारे के सारे मौजूद थे। तो इसराइल ने अमेरिका से कहा ये मौका है, अगर इस मौके का हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो इसके बाद, इस कॉन्फ्रेंस के बाद में खोमेनी जो है उसको सेफ जगह पर जाकर छुपा दिया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक अली खामनेई शनिवार की शाम को ईरान के कुछ सीनियर अफसर के साथ मीटिंग करने वाले थे, लेकिन ये मीटिंग शाम के बजाय सुबह को रखी गई। बताया जा रहा है कि जब खामनेई सुबह मीटिंग कर रहे थे तभी इजराइल ने उस लोकेशन पर हमला कर दिया। इस हमले में अली खामनेई मारे गए। बताया जा रहा है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को खामनेई के हर पल की जानकारी थी। तो ये बात पता चल गई थी कि खामनेई की शाम को होने वाली मीटिंग सुबह को हो रही है, जिसके बाद हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि बैठक का स्थान सार्वजनिक नहीं किया गया था, बावजूद इसके इजराइल को खामनेई के हर पल की जानकारी मिल रही थी। इसमें भूमिका इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की थी। इजराइल के पास खामनेई की एक डिटेल थी। लिहाजा इजराइल ने तय किया कि हमले को इस तरह से अंजाम दिया जाए जिससे खामनेई को बचने का मौका तक न मिले। लिहाजा खामनेई को मारने के लिए इजराइल ने GBU-28 बम का इस्तेमाल किया होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा कि इजराइल फाइटर जेट्स ने खामनेई के कॉम्प्लेक्स पर कुल 30 बम गिराए। GBU-28
2268 किलोग्राम का भारी बंकर बस्टर बम। जो मजबूत इमारतों और अंडरग्राउंड कमरों को तोड़ने के लिए बना है। खामनेई का कॉम्प्लेक्स सुरक्षित और मजबूत था, इसीलिए विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हमले में GBU-28 जैसे पेनिट्रेटिंग बमों का इस्तेमाल हुआ होगा। हालांकि रिपोर्ट्स में सिर्फ 30 बम कहे गए हैं, लेकिन लक्ष्य को देखते हुए GBU-28 का इस्तेमाल संभव है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे भी समझ लीजिए। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये वही जगह है जहां पर खामनेई मीटिंग कर रहे थे। पहली तस्वीर हमले के पहले की है, जब पूरा कंपाउंड हरा भरा दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग साफ दिखाई दे रही है। अब इसी दूसरी तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर हमले के बाद की है। पूरा कंपाउंड तबाह हो गया, चारों तरफ गड्ढा दिखाई दे रहा है। सोचिए इजराइल ने किस कदर हमला किया था। इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, जिस तरह से खामनेई पर बमों की बारिश की, एक नहीं 30 बम उस कंपाउंड पर गिराया जहां पर खामनेई मीटिंग कर रहे थे। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इजराइल खामनेई को मौत के घाट उतारने के लिए F-15 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में 15 से 20 इजरायली F-15 और दूसरे लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया होगा। हर विमान ने 1 से 2 भारी बम गिराए। और इस तरह कुल 30 बम गिराए गए। बमों को लेकर कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि GBU-28 से अटैक किया गया है। GBU-28 दुनिया के सबसे ताकतवर लेजर गाइडेड बंकर बस्टर बमों में से एक है। इसका वजन लगभग 2268 किलोग्राम है। लंबाई करीब 19 फीट यानी 5.8 मीटर है। इसमें 286 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव भरा हो सकता है। ये बम लेजर गाइडेंस से चलता है, जिससे पायलट जमीन पर लेजर पॉइंट करके बहुत सटीक निशाना लगा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मजबूत कंक्रीट को 20 से 30 फीट तक भेज सकता है। गहरे बंकर या अंडरग्राउंड कमरों को नष्ट कर सकता है। ये बम खास तौर पर दुश्मन के मजबूत कमांड सेंटर और लीडरशिप बंकरों को मारने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल इसी तरह की उन्होंने प्लानिंग की थी जब उन्होंने हिजबुल्लाह के और हाउथीज के टॉप कमांडर्स को मारा। इसी माफिक उन्होंने हमास के टॉप कमांडर्स को मारा। हर जगह में उन्होंने GBU इस्तेमाल किए। जो बंकर बस्टर वेपन्स हैं वो अमेरिका ने दिए हुए हैं। कम से कम 2000 पाउंड का बम है। और जो बम होता है, जो एक्सटर्नल सरफेस है, छत है, उसको पेनिट्रेट करके नीचे जाता है, नीचे जाके बस्ट होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई का कॉम्प्लेक्स सिर्फ ऊपरी इमारत नहीं था, वहाँ अंडरग्राउंड सुरक्षित कमरे भी थे जहाँ नेता छिप सकते थे। इसीलिए सामान्य बमों से काम नहीं चलता। GBU-28 जैसा पेनिट्रेटर बमों की जरूरत थी, जो दीवार भेद कर अंदर विस्फोट कर सके। इजराइल ने दिन में हमला किया क्योंकि उसे सटीक लोकेशन पता थी। F-15 जैसे विमान आसानी से GBU-28 ले जा सकते हैं। ये हमला दिखाता है कि इजराइल और अमेरिका के पास सही लक्ष्य के लिए सही हथियार चुनने की बेहतरीन क्षमता है। जाहिर है इजराइल और अमेरिका के इन हमलों से अमेरिका जान गया है कि उनकी सुरक्षित जगह भी अब सुरक्षित नहीं है। उसकी वजह है मोसाद और CIA। रिपोर्ट्स बता रही है कि मोसाद और CIA खामनेई पर करीब 1 साल से नजर रख रहे थे। मोसाद कैसे ईरान में काम करता है या फिर काम कर रहा था, उसको ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद के एक बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने 2024 में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान की सीक्रेट सर्विस ने ईरान के अंदर मोसाद एजेंट्स को टारगेट करने के लिए एक यूनिट बनाई थी। इस यूनिट का हेड खुद मोसाद का एक ऑपरेटिव निकला, साथ में 20 और एजेंट्स भी मोसाद के थे।
जाहिर है ये बयान भले ही पुराना है, लेकिन इस बयान से ये समझा जा सकता है कि मोसाद किस तरह से काम करती है। वो अपने टारगेट की सटीक जानकारी जुटाती है और फिर इजराइल उसकी दी हुई जानकारी के हिसाब से अटैक करता है और दुश्मनों को मौत के घाट उतारता है। ठीक वैसे ही जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मौत के घाट उतारा। खामनेई की मौत के बाद ईरान आग बबूला है। वो बदला लेने की बात दोहरा रहा है। ईरान ने कतर, यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों की और अपनी मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। लेकिन ईरान के साथ सबसे बड़ी दगाबाजी सऊदी अरब ने किया है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या सऊदी ने ईरान के साथ खेल कर दिया है? ईरान पर हमले के पक्ष में इजराइल था। इजराइल लगातार अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसा रहा था। ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू ट्रंप से अमेरिका जाकर मुलाकात भी की थी। लेकिन अगर इजराइल के बाद मिडिल ईस्ट का कोई देश ईरान पर हमले के सबसे ज्यादा पक्ष में था तो वो था सऊदी अरब। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि इजराइल के अलावा सऊदी अरब ने भी ट्रंप पर हमला करने के लिए दबाव डाला था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कूटनीतिक समाधान का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के बावजूद इस कदम के लिए उत्साहित करने के लिए ट्रंप से कई बार बात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राउन प्रिंस ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को पहले तो ये आश्वासन दिया कि सऊदी अरब अपने हवाई क्षेत्र या भूभाग को ईरान के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वॉशिंगटन से मिडल ईस्ट में अपनी विशाल सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया तो ईरान और भी मजबूत और खतरनाक बनकर उभरेगा, जो पूरे रिजीम के लिए काफी हानिकारक साबित होगा। द पोस्ट अखबार ने बताया कि क्राउन प्रिंस के भाई खालिद बिन सलमान ने जनवरी में वॉशिंगटन दौरे के दौरान निजी बैठक में इसी तरह का संदेश दिया था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ट्रंप ने अपनी पुरानी नीति के बावजूद ईरान से अमेरिकी क्षेत्र को कोई सीधा खतरा ना होने के बावजूद फाइनली हमले को अंजाम देने का फैसला किया था। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सऊदी अरब को ईरान ने अपने तेल क्षेत्र पर हमले का डर सता रहा था, लिहाजा वो लगातार अमेरिका को हमले के लिए उकसा रहा था। التي ننقل هذا الصاروخ سقط في أربد في الأردن. सऊदी प्रिंस के करीबी लोगों ने स्वीकार किया कि वह तेहरान को रियाद का प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिनिधि मानते हैं। जाहिर है मिडिल ईस्ट वो देश जहां अमेरिका के बेस हैं सभी ईरान के विरोध में खड़े हैं और अब ईरान उन देशों पर मिसाइलों की बौछार कर रहा है। जिससे मिडिल ईस्ट में खौफ हाई है। सवाल यही है कि क्या ईरान खामनेई के मौत का बदला लेगा या ईरान में रिजीम चेंज होगी। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।